हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिंकोहॉलिक पर। एक बार फिर मैं आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ। एक्टिविटीज़ के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। केमिस्ट्री में आपका एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग, और मैथमेटिक्स में हम लोगों ने नई सीरीज़ स्टार्ट करी है अभी जस्ट ट्रिग्नोमेट्री की। तो बेसिकली एक्टिविटी 1.1, 1.2, 1.3 ये सारी एक्टिविटीज़ हम लोग प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। आज आपके सामने है एक्टिविटी 1.4। 1.4 एक्टिविटी के बारे में सीखेंगे आज हम लोग कि 1.4 एक्टिविटी क्या है और कैसे है। तो अभी तक जिसने चैनल को लाइक ना करा हो, सब्सक्राइब ना करा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आपके पास ये सारा डेटा टाइम टू टाइम पहुँचता रहे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी 1.4। बेसिकली एक्टिविटी 1.4 में है क्या, 1.4 एक्टिविटी में बताया गया आपको, ये क्लास 10th की है 1.4 एक्टिविटी एनसीईआरटी बुक की। टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को स्मॉल अमाउंट में लिया गया है। कैल्शियम ऑक्साइड इज जनरली नोन एज क्विक लाइम, उसे हम लोग क्विक लाइम भी बोलते हैं। स्लोली ऐड द वाटर टू दिस, उसमें वाटर को ऐड कराया गया है। टच द बीकर, बीकर को टच करना है। डू यू फील एनी चेंज, क्या आप कोई चेंज उसमें फील कर पा रहे हैं। तो बेसिकली ये एक्टिविटी यहाँ पर मैंने लिख दी है कि आपको कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर को ऐड करना है। आफ्टर उस वाटर ऐड करने के बाद क्या आपको किसी तरीके का उस बीकर में या फिर उस फ्लास्क में कोई चेंज दिख पा रहा है, या किसी तरीके का कोई फील आ रहा है, टेम्परेचर कम ज़्यादा हो रहा है। बेसिकली वो पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस के बिहाफ पर हमने यहाँ पर लिख दिया है। इसमें खैर बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे थे, इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन आपके निकल के सामने आ रहा है ये कि आप केमिकल इक्वेशन कैसी होगी उसकी, उस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करके दिखाएं यहाँ पर। और जो टेम्परेचर की बात यहाँ पर करी गई है, तो उस टेम्परेचर का कैसा क्या प्रोसेस होता है वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है इसमें। तो आइए चलते हैं हम लोग एक्टिविटी की तरफ। तो बेसिकली बताया गया है टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड लेना है, तो मैंने यहाँ पर ये कैल्शियम ऑक्साइड लिख दिया है। H2O मीन्स वाटर उसमें मिक्स कराया गया है। देन इट फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगी है। कैल्शियम ऑक्साइड बेसिकली सॉलिड होगा आपका, H2O लिक्विड, और ये आपका यहाँ पर जाएगा सॉलिड। क्लियर। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग जनरली स्लेक्ड लाइम और लाइम वाटर, स्लेक्ड लाइम भी बोल सकते हैं इसको, और लाइम वाटर भी बोल सकते हैं। इट इज़ अ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना हुआ है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना हुआ है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जनरली हम लोग स्लेक्ड लाइम या लाइम वाटर के नाम से भी जानते हैं। और CaO को हम लोग बोलते हैं क्विक लाइम। मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया पहले से ही, इट इज़ ऑल्सो नोन एज क्विक लाइम। तो ये आपकी केमिकल रिएक्शन हो गई कि व्हाट हैपन व्हेन वी रिएक्ट CaO विद वाटर। CaO में अगर वाटर ऐड कराया जाए तब बेसिकली क्या होता है, उसकी ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन यहाँ पर लिखी हुई आएगा, ठीक है। आइए मूव करते हैं हम लोग, मूव करते हैं आगे। क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जा सकते हैं इससे। तो दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ पर लिखा था, इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू कि टच द बीकर। बीकर को टच करना है। उस बीकर को टच करने के बाद डू यू फील एनी चेंज, क्या उस बीकर में किसी तरीके का कोई चेंज फील हो रहा है आपको। बीकर मीन्स ये वो फ्लास्क है आपका, इसमें यहाँ पर छोटे छोटे पार्टिकल्स पड़े होंगे आपके। इट इज़ आपका ये कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, और ये हो गया आपका वाटर, H2O एंड CaO, ठीक है। तो बेसिकली जो फ्लास्क है या बीकर जो है आपका, उस बीकर में क्या इसको टच करेंगे अगर हम लोग, तो टच करने पर क्या किसी तरीके का कोई टेम्परेचर रेस करेगा। यस, टेम्परेचर बिल्कुल रेस करेगा। बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही है, इट इज़ अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये, और ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं इस बार। मैंने आपको एक्टिविटी 1.1 या 2 या प्रीवियस एक्टिविटीज़ में मैंने आपको बताया है कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक क्या होता है। तो एक्सोथर्मिक बेसिकली एक प्रोसेस है किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर एनर्जी रिलीज़ हो रही है। एनर्जी रिलीज इन द सेंस, एनर्जी लाइट के फॉर्म में रिलीज़ हो सकती है, एनर्जी हीट के फॉर्म में रिलीज़ हो सकती है, एनर्जी साउंड के फॉर्म में रिलीज़ हो सकती है। किसी भी तरीके की एनर्जी अगर रिलीज़ हो रही है किसी भी जगह से, देन उस जगह एक्सोथर्मिक प्रोसेस है वो। ये हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो एनर्जी जब जब रिलीज़ होगी, इट इज़ कॉल्ड एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। यहाँ पर एनर्जी रिलीज़ हो रही है, इस वजह से बीकर को जब टच करेंगे, जब एनर्जी यहाँ से रिलीज़ हो रही होगी, इट इज़ अ रिलीज ऑफ एनर्जी। एनर्जी जब रिलीज़ हो रही होगी तब ये इस सरफेस को क्या कर देगा, थोड़ा सा गर्म कर देगा, इस सरफेस के टेम्परेचर को रेस कर देगा, मीन्स टेम्परेचर हाई हो जाएगा। और जब टेम्परेचर हाई होगा तो वो टच करने में थोड़ा सा गर्म फील होगा, हॉट फील होगा हल्का सा गर्म करने पर। तो इस वजह से हॉट फील हो रहा है, बिकॉज इट इज़ अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है ये, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। जैसे
यहाँ पर मैंने मेंशन करा हुआ है हॉट वाटर विल लूज द हीट। जनरली लोग चाय पीते हैं, उस चाय को अगर आप थोड़ी देर के लिए रख दें तो धीरे 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 क्या होता है वो थोड़ा सा ठंडी हो जाती है। तो ठंडी होने के लिए क्या होना होता है, उस चाय को अपने पास से जो उसको हीट मिली हुई है, जो हम लोगों ने हीट प्रोवाइड करी है, उसको स्टोव बर्नर के ऊपर रख के उस हीट को अपने पास से जब वो रिलीज़ कर देती है चाय, वो चाय जब रिलीज़ कर रही होती है देन इट इज़ कॉल्ड, उस समय जो प्रोसेस हो रहा होता है इट इज़ कॉल्ड एक्सोथर्मिक प्रोसेस है वो। यहाँ पर मैंने वाटर का एग्जांपल लिखा हुआ है, हॉट वाटर विल लूज द हीट एनर्जी टू कूल डाउन, इट इज़ द एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो ऐसे कोई भी केमिकल रिएक्शन, ऐसा कोई भी केमिकल रिएक्शन जहाँ पर रिलीज़ हो रही हो एनर्जी और वो एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो, इट इज़ कॉल्ड एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो ये आपकी एक्टिविटी थी बेसिकली 1.4 एक्टिविटी, बेसिक छोटी एक्टिविटी थी, कई सारे क्वेश्चन इससे नहीं बन रहे थे। तो बेसिकली 2 ही क्वेश्चन बन रहे हैं इसमें कि आप केमिकल रिएक्शन क्या है उसको बताएं और वो एंडोथर्मिक है या फिर एक्सोथर्मिक है उसको बताएं। तो ये आपकी एक्टिविटी 1.4 हो गई। जनरली हम लोग एक्टिविटीज़ पढ़ रहे हैं, आपके मैथमेटिक्स के भी कुछ मैंने वीडियोज़ डाले हुए हैं, तो आप उसको भी देखें ज़रूर उसको, और उसमें लाइक कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप, ताकि आपके पास सारा बिल जितना भी नोटिफिकेशन है आपके पास बैक टू बैक पहुंचता रहे। ओके, थैंक यू सो मच।